हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वैकेंसी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये जो वैकेंसी आई हुई है ये NMDFC में आई हुई है, जो कि नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन में है। ये प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कौन से कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें टोटली 5 तरह के पोस्ट निकले हुए हैं। पहला जो आपका पोस्ट है वो डिप्टी मैनेजर CS के लिए है। ठीक है, इसका जो पे स्केल रहने वाला है वो 40,000 से 1,40,000। और इसका एसेंशियल क्या है, अगर आपने डिग्री किसी आर्ट साइंस कॉमर्स प्लस आपके साथ मेंबरशिप होना चाहिए CS का, और उसके साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस फील्ड में। ठीक है, और इसमें डिज़ायरेबल है अगर आप CA या CA में LLB किए तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। इसका जो एज लिमिट है वो 32 साल के लिए है। नेक्स्ट असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट है, जो कि प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन, लीगल एंड रिकवरी के लिए है। इसका जो पे स्केल रहने वाला है वो 30,000 से 1,20,000 रहेगा। इसमें PG डिग्री चाहिए आपका साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स। ठीक है, साथ में अकाउंटेंसी या बैंकिंग का या फिनांस का या फिर आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया हुआ हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, और उसमें कम से कम मिनिमम 50% आपको मार्क्स आए हुए हो। इसमें जो डिजायरेबल है वो MBA या फिर LLB है। इसका जो एज लिमिट है वो 30 साल रहेगा। नेक्स्ट जो है वैकेंसी वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। ये फिनांस एंड अकाउंट्स के लिए। इसमें जो पे स्केल दिए हुए हैं वो 30,000 से 1,20,000 के लिए है। और इसमें जो एसेंशियल चाहिए, ये PG डिग्री आपने किया हुआ कॉमर्स से, इको, स्टैट से, और मिनिमम आपका 50% मार्क्स आना चाहिए। इसमें भी डिजायरेबल है अगर आपने CA, CMA या MBA किया है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो एज लिमिट है ये 30 साल का है। नेक्स्ट देखो, असिस्टेंट मैनेजर निकला हुआ HRM के लिए और एडमिन के लिए। इसका भी पे स्केल सेम रहेगा, 30,000 से 1,20,000। और इसमें भी PG डिग्री चाहिए आपका। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और HR के फील्ड से होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी डिजायरेबल है अगर आपने MBA, LLB या PG डिप्लोमा इन लेबर लॉ किया तो प्रेफरेंस मिलेगा। 30 साल इसमें भी एज लिमिट है। लास्ट और इम्पोर्टेंट ये है आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए है। इसका जो पे स्केल रहेगा वो 25,000 से 95,000 रहेगा। इसमें जो आपको एसेंशियल चाह रहा है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी फील्ड से, और जो आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है, इसमें डिजायरेबल है कि आपको MS ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें जो एज लिमिट है वो 27 साल रहेगा। देखो, इसका ये एग्जाम होगा, ये जून या जुलाई के बीच में होगा। देखो, इसका सिलेक्शन किस हिसाब से होने वाला है। देखो, अगर आप डिप्टी मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसका ऑनलाइन टेस्ट होगा और फॉलोड बाय इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे। इसके लिए आपका एग्जाम होगा। ठीक है, ये 1 by 1 करके सारे पोस्ट के लिए डिटेल्स दिया हुआ है। इसमें सिलेबस दिया हुआ कि किस हिसाब से कितना क्वेश्चन आएंगे, उसमें मैक्सिमम मार्क्स क्या होंगे। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे डिप्टी मैनेजर का है, ये नेम ऑफ द टेस्ट लिखा हुआ है आपका, जनरल, क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और प्रोफेशनल नॉलेज। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल होंगे वो 200, फिर मार्क्स भी 200 होंगे। 120 मिनट का ये होगा और ये दोनों बाइलैंग्वेज होगा, इंग्लिश और हिंदी। असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी सेम रहेगा आपका 200। ठीक है, इसमें 120 मिनट इसमें भी मिलेंगे। नेक्स्ट फिनांस एंड अकाउंट्स के लिए भी सेम रहेगा आपका, 200 मार्क्स का ही रहेगा। इसमें भी 120 मिनट्स का है। ये जितने भी ये पोस्ट है सारे के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200। टाइम ड्यूरेशन आपका रहेगा वो 120 मिनट का रहेगा। इसमें भी आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। इसमें जो क्वालिफाई करना है डिप्टी मैनेजर के लिए वो 50% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी 50% अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और 45% अगर आप OBC, SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ये सेम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए भी रहेगा। देखते हैं इसका एप्लीकेशन फी क्या है। अगर आप जनरल हो या OBC हो तो आपको 600 रुपये देने होंगे फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर। अगर आप डिप्टी मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर के लिए पोस्ट अप्लाई कर रहे हो तो आपको 600 रुपये देने होंगे। और अगर आप 200 रुपये आपको देने होंगे पोस्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए। और SC, ST, PWBD हो या एक्स सर्विसमैन हो तो कोई भी आपको फी नहीं देने होंगे। देखो, मेनली यही था, तो इस फॉर्म को जल्दी से अप्लाई करो। ठीक है,
आज के लिए बस इतना ही रख। अब हम लोग मिलते हैं नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।